नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम जानने जा रहे हैं षट चक्रों के विषय में। षट चक्र जो हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कहे गए हैं, षट चक्र जिनका पूरा हमारी भावनाओं पर, हमारे संवेगों पर, हमारे विचारों पर पूरा नियंत्रण रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से। षट चक्र जो हमको शारीरिक और मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हैं, जो बौद्धिक शक्ति का विकास करते हैं, जो हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। विवेक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो हमारा विवेक ज्ञान है। पहला चक्र हमारा है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जिसका मंत्र है लम, रंग है लाल और इसका स्थान होता है हमारे गुदा से लगभग 2 अंगुल ऊपर की तरफ। और पंच तत्वों में ये पृथ्वी का स्थान कहा गया है। पृथ्वी मतलब प्रकृति हमारा शरीर। तो जहाँ पृथ्वी का स्थान आ जाता है तो समझ लीजिए इसका पूरा संबंध हमारे शरीर से हो रहा है। तो इसके जागृत होने पर या किसी का मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसा व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, स्फूर्ति से भरपूर होता है, उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है, उसमें हर परिस्थिति से सामना करने की शक्ति विद्यमान होती है। उसका अपने भोजन और नींद पर पूरा कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र सभी चक्रों का आधार है। क्यों? क्योंकि जीवन में ही सब कुछ है। जीवन है, ईश्वर ने हमको दिया है, उसे किस तरह से बहुत अच्छे ढंग से जिया जाए वो ही हमारे लिए उपयोगी है। देखिए, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये हमारे देखा जाए तो हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण रखता है। ये एक व्यक्ति को अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भय और चिंता से ग्रसित रहेगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, उसको पायल्स जैसी बीमारियां होगी, उसके कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम देगी जिससे कि वो पूरी तरीके से इस दुनिया में आनंद का उपभोग नहीं कर सकेगा। दूसरा चक्र पे हम आते हैं। एक बात और, मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम तो है ही, जिनमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम बेस्ट हैं। इसके अलावा सर्वांगासन, धनुरासन, भुजंगासन और उष्ट्रासन का विशेष महत्व है। तो इन्हें करते जाइए और अपने इस चक्र को जागृत करने के लिए लम मंत्र का उच्चारण करते जाइए। दूसरा हमारे चक्र के ऊपर हम आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जिसका मंत्र कहा गया है वम। ये पंच तत्वों में स्थान है जल का। लगभग 75% जल पूरी पृथ्वी पर है और वो ही जल हमारी बॉडी में भी है। तो जल का हमारी शरीर पर एक विशेष नियंत्रण रहता है और इसी कारण से चंद्रमा का पूरा प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं जब घटती और बढ़ती रहती हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे समंदर के ऊपर भी होता है, तो हमारे शरीर के ऊपर भी वो अपना प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि इतना जल हमारे शरीर में भी होता है। अगर इसका जो रंग है वो नारंगी कहा गया है, देखिए, और इसका जो स्थान है वो हमारा जो मूलाधार चक्र है उससे लगभग 2 अंगुल ऊपर की तरफ होता है। मतलब हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे और मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल की ऊपर जो पेड़ू का जो हमारा स्थान होता है वो इसका स्थान है। अब ये भी क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र भी हमें इस प्रकृति के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, तो प्रकृति मतलब इस दुनिया में रहने के लिए, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन यापन में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका भी पूरा जो असर है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी का स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक होता है,
समृद्धि की भावना उसमें हमेशा रहती है। वो कभी भी हार नहीं मानता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने में अपना भला समझता है। ऐसा इस चक्र का पूरा पूरा संबंध उर्वरता से है। उर्वरता मतलब किसी को नया जीवन देने में है, तो उस कार्य में उसके बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वो हमेशा आनंद की अनुभूति करता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अगर इस चक्र में ज़रा भी प्रॉब्लम कुछ होती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा हताश और निराश बना हुआ रहता है। बांझपन की जो समस्या होती है वो इसी के कारण उत्पन्न होती है। कई एलर्जी से वो युक्त हो जाता है, और इसके ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण करने के लिए भी कपालभाति प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है। कपालभाति प्राणायाम के साथ ही नाड़ी शोधन प्राणायाम भी किया जाए और भस्त्रिका प्राणायाम भी किया जाए। उसके अलावा आसनों में देखा जाए तो सबसे अच्छा आसन होता है उत्तान पादासन, सर्वांगासन, धनुरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन जो हमारे ऊपर पूरा, और भूनमनासन जो हमारे इस चक्र के ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण किया हुआ रहता है। फिर हमारा आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो स्थान कहा गया है अग्नि का, अग्नि जो बहुत ज़रूरी होती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अग्नि मतलब ऊर्जा, ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव ऊर्जा। तो जिनका ये चक्र स्ट्रांग होता है उनमें खतरनाक एनर्जी देखी जाती है। वो लोग कभी थकते नहीं हैं, या थकते भी हैं तो उसको वो महसूस नहीं करते। वो लगातार चलते रहते हैं, उनका अपने शरीर पर और बॉडी पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसका स्थान कहा गया है नाभि, रंग कहा गया है पीला, और इसका मंत्र कहा गया है रम। अब देखिए, क्योंकि इसका स्थान नाभि में कहा गया है तो नाभि हमारे पेट से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, इसलिए हमारा जो पाचन तंत्र होता है बहुत मजबूत होता है। ये हमारे पाचन तंत्र को, इंटेस्टाइन को, हमारे लीवर को, किडनीज़ के ऊपर भी पूरा थोड़ा इफेक्ट करता है, किडनीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी इफेक्ट करता है। तो इन सब अंगों को मजबूती देता है। अगर ये बहुत अच्छी अपनी स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ निश्चयी होता है, बहुत ज्ञानी होता है। हर काम करने से पहले वो ये सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले निश्चय करता है, शांति से बैठ के सोचता है, फिर उस कार्य की तरफ आगे बढ़ता है। हमेशा उसका ये ध्यान रहता है कि कहीं भी गलत रास्ते की तरफ वो ना चल दे। मतलब वो पूरा पूरा दृढ़ निश्चय होता है और ज्ञानी होता है। अब देखिए, अगर इस चक्र में कोई भी परेशानी हो जाती है तो डायबिटीज़, फैटी लीवर, थोड़ा असर किडनीज़ पे भी करता है, तो किडनीज से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होती है। स्वादिष्ठान चक्र में भी किडनीज से संबंधित कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो। फिर उसके बाद आता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, अगर वो उसमें इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो जाती है मणिपुर चक्र में उनके, तो उनके सम्मान में कमी, मतलब उनको जो होता है वो थोड़ा सा आत्मसम्मान, उनको ये परवाह नहीं रहती है कि उनका किसी ने आत्मसम्मान तोड़ा है। अगर मणिपुर चक्र में कोई परेशानी हो जाती है और अगर ये चक्र बिल्कुल सुचारू होता है, सुदृढ़ होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट उसमें डेवलप होता है। अब आते हैं हम चौथे चक्र की तरफ, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो आप सभी का, मेरा सबका फेवरेट होना चाहिए, जिसका मंत्र है यम। एक चीज़ और, हम लोग छोटी सी चीज़ और भूल गए। मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वो ही सारे प्राणायाम और योगासन आएंगे जो हमने मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र में कहे हैं, पर इनमें अगर सूर्य नमस्कार को और ऐड कर दिया जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि सूर्य क्या है, अग्नि का प्रतीक है, और सूर्य नमस्कार तो वैसे भी दुनिया की सारी ही हमको जो गुणों से भरपूर है, तो हमें वैसे भी हमेशा करना ही चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अनाहत चक्र की तरफ। ये देखिए, ये स्थान, इसका स्थान है हमारे हृदय में। इसका रंग है हरा। हरा रंग जो पूरी तरीके से सुख और समृद्धि का प्रतीक है, हरा रंग जो हमको शांति देने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है
वो प्रेम से भरा हुआ रहता है। प्रेम का मतलब होता है सच्चाई। प्रेम का मतलब कहीं भी कोई भी गलत वासनाओं से संबंधित नहीं है। प्रेम का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया से प्रेम करता है, जो सच्चे दिल से चाहता है कि उसके सामने जो भी व्यक्ति आए, जो भी हैं, या उन जितने भी दुनिया में व्यक्ति हैं, वो सबको अपना मानता है कि किसी का भी कहीं भी बुरा ना हो जाए। ये होता है प्रेम। तो प्रेम हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, अपन अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपन अपने भाई बहनों के साथ, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। और इसका क्योंकि हार्ट है स्थान, तो हमारा हृदय क्या काम करता है? रक्त के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है। रक्त प्रवाह का पूरा कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। अगर इस चक्र में ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे इंसान को हार्ट अटैक या कोई भी हार्ट से संबंधित डिजीज़ होती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए इसका क्योंकि प्रेम से संबंधित है, तो अगर ये चक्र सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि उस ऐसे पर्सन के मन में घृणा और क्रोध भी उपज के आते हैं, उनके मन में ईर्ष्या की भावना रहती है। एक चीज़ और भी इसमें है कि यहाँ इसका पूरा संबंध है तो हार्ट से ही, लेकिन थोड़ा ये अपने लंग्स को, क्योंकि यहीं पर होता है, तो अब फेफड़ों को भी मजबूती देने का काम करता है। तो कोल्ड कफ की जो बीमारियां होती है, जिनको इससे रिलेटेड, ठंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम, वो इसी चक्र के बिगड़ने पर होती है। तो अपना अनाहत चक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। और इसके लिए जो आसन है वो सबसे पहले ध्रुवासन कीजिए, सूर्य नमस्कार हमेशा करना चाहिए, नटराजासन करना चाहिए, और लेटे हुए आसनों में सर्वांगासन, धनुरासन, भुजंगासन बहुत अच्छे रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हम आते हैं विशुद्धि चक्र की तरफ। विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, और ये स्थित होता है हमारे कंठ में। कंठ मतलब हमें समझ में आ गया कि इतने से इतना पोर्शन हमारा कवर किया हुआ है। और पंच तत्वों में इसका स्थान है आकाश। आकाश जो नीला है, जो खाली है, और इसीलिए इसका रंग है नीला। नीला रंग जो हमको बहुत शांति देता है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं बहुत हमको अच्छा अच्छा फील होता है, और स्पेशली तब जबकि बारिश का मौसम होता है, कहीं काले बादल होते हैं, कहीं नीले बादल छटे हुए रहते हैं, और आकाश साफ होता है, तब तो बात ही अलग है। देखिए तो नीला रंग हमको बहुत शांति देने वाला होता है। विशुद्धि चक्र जो है वो शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, और हमारी भूख और प्यास पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने वाला होता है। तो जिनको कम भूख लगती है उनको अगर पूरी तरीके से कपालभाति प्राणायाम कराया जाए और नाड़ी शोधन प्राणायाम कराया जाए तो उसका पूरा असर इस पे होता है। और अगर इस चक्र में कोई भी परेशानी होती है तो हमको थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और गले टॉन्सिल्स वगैरह जिनके लगातार होते रहते हैं, तो इसी चक्र में कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसी के कारण होते हैं। इसका पूरा हमारी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रहता है, और ये चक्र में बिगड़ने पर ऑब्वियसली ऐसा मनुष्य बहुत कठोर वाणी बोलने लगता है। उसके कई लोग ऐसा होते हैं ना कि उनके मन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत कठोर सा बोल जाते हैं, तो उनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि वो चाहते नहीं है इतना कठोर बोलना। तो यही चीज़ होती है जो विशुद्धि चक्र अपने कंट्रोल में किया रहता है। देखिए इसको बहुत अच्छे से एक्टिव करने के लिए उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम हमेशा करना चाहिए, और शीर्षासन बहुत अच्छा रहता है। हम आते हैं नीचे, जो छठे नंबर का हमारा चक्र है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो हमारी दोनों भुहों के मध्य में रहता है। इसका जो मंत्र है वो ओम है। ओम ही सर्वशक्तिमान कहा गया है। ओम बहुत ही बॉडी में एनर्जी और पॉजिटिविटी देने वाला मंत्र है। इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद कहा गया है, जो बिल्कुल शांति का प्रतीक है, और ये इसका पूरा संबंध हमारी बुद्धि से होता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो जो बुद्धि का मतलब
कि हमने अपनी बुद्धि को कहाँ सही यूज़ में लिया। होती तो सब में बराबर ही है बुद्धि, लेकिन ईश्वर ने हमको इसीलिए बना के भेजा है कि हम उसको सही यूज़ लें या गलत। हमको सबसे बड़ी चीज़ दी है ईश्वर ने, बुद्धि, और नीचे छोड़ दिया कि अब इसको अब तुम चाहो। मैंने तो बहुत बड़ी चीज़ दे दी, इसको चाहे सही रास्ते पर भेजो चाहे गलत रास्ते पर यूज़ लो। तो हमें इसको सही रास्ते पर लगानी है और उसके लिए हमेशा नित्य योग और प्राणायाम करते ही रहना है। तो बुद्धि का पूरा पूरा नियंत्रण होता है, अपनी आँखों पर पूरा नियंत्रण होता है। आँखों से संबंधित जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं वो इसी चक्र में कुछ जब गड़बड़ी हो जाती है तब पैदा होती है, तब उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये ही आज्ञा चक्र ही हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में कहा गया है, क्योंकि ओम इसका मंत्र है और ओम मंत्र में ही पूरी दुनिया का सार छुपा हुआ है। देखिए, ये हमारे पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर इसमें कोई परेशानी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति वो अपना जीवन ही, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सुखी जीवन होता है किसी का, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं, तो समझ जाइए कि उनके आज्ञा चक्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। वो क्रोध में रहते हैं हर समय। और अगर ये सही होता है तो आपको पता है कि पूरा व्यक्ति अपनी बुद्धि से हर चीज़ का फैसला लेते हुए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं दृढ़तापूर्वक। सुख दुख कोई भी परिस्थिति आए, बिल्कुल समान रहते हुए और अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आइए अब जाते हैं हम सहस्रार चक्र पे, क्योंकि ये 6 चक्र हो गए हैं। जब अगर ये 6 ही चक्र जागृत हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये 6 ही चक्र हमारे सहस्रार चक्र में, जो हमारे यहाँ सिर के ऊपर की तरफ होता है, उसमें समाहित हो जाते हैं और 6 ही चक्र मिलकर के पूरी तरीके से आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास मनुष्य में उत्पन्न कर देते हैं। नियंत्रण कीजिए अपने क्रोध पर और अपनी भावनाओं पर, गलत भावनाओं पर, लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि के ऊपर, और जिस भी मंत्र को आप एक्टिव करना चाहते हैं उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए, एक चीज़ और है, मूलाधार चक्र जो है वो अपान वायु का स्थान है, स्वादिष्ठान चक्र व्यान वायु का स्थान है, मणिपुर चक्र समान वायु का स्थान है, अनाहत चक्र प्राण वायु का स्थान है और विशुद्धि चक्र उदान वायु का स्थान है। इन सबका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये पूरा एक विज्ञान है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और छोटी सी आज मैं कहना चाह रही हूँ, मैं ये जो छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत दूर हैं, जो मेरे पास क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो उनका पूरी इतना नुकसान ना हो और वो एक बार छोटे रूप में ही सही लेकिन चीज़ों को समझ सकें। तो जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।